तिल धन की अभावता को दूर करता है, ये तिल की विशेषता है। गरीबी का नाश करता है। गरीबी क्यों आती है? कभी मानसिकता ऐसी बनती है और लोग गलती कर जाते हैं, बॉस से लड़ाई हो जाएगी, काम में नहीं आना है, बहुत नौकरियां, ये बोलते रहते हैं बहुत नौकरियां हैं, जब सिर पर आ जाती है तब बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, तो ये तिल जलाने का फायदा है कि आप कोई गलत निर्णय ना ले लें, एक एक चीज का। ये पुरखे स्वाहा स्वाहा कह के चले गए इसलिए नहीं है, ये तिल घी में मिलाकर इसको जलाने का प्रभाव है कि मानसिकता में कोई ऐसा विचार ना आ जाए जो तुम्हें बेरोजगार करके खड़ा कर दे कहीं चौराहे पर, आप किसी को लड़ जाएं, आप अपना इतना कुछ बेकार कर सकें जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा कोई मानसिक विचार आ ही ना जाए, उसके लिए तिल की आहुति डाली जाती है। चावल इससे घी में मिलाकर डाल के इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊपर जाती है। आप वैसे भी यज्ञ नहीं करते हैं तो वैसे ही आप एक पात्र में आग जलाकर और घी में चावल मिलाकर यूं ही डाल देते हैं बिना मंत्र के, तो भी उसका यह प्रभाव है। मंत्र के साथ इसका विस्मरण, और आप वैसे ही यूं ही जला देते हैं उसको घर में, तो इससे ऑक्सीजन, श्वास के बीमार व्यक्ति है, कोई श्वास का बीमार, उसके लिए मैं बताता हूं, उसको यह जलाकर थोड़ी उसकी नाक इसकी गंध पकड़े, उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये श्वास का जो बीमार आदमी होता है तो उसकी एक ग्रंथि ऐसी ही तो है जो सिकुड़ जाती है और वो श्वास नहीं ले पाती, और इसके द्वारा वो खुल जाती है, फिर आराम से वो श्वास लेता है। तो ये यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो संतों की सोच बहुत ऊपर की थी, जिस मृत्यु लोक में ये जन्म उतार के लाए थे भृगु जैसे महापुरुष, और उन्होंने उस कर्मकांड को इतनी बड़ी ताकत दी थी, इतनी बड़ी ताकत दी। इस धरती पर लोगों को श्राद्ध के बारे में पता नहीं था, माता रेणुका ने पहला श्राद्ध किया इस मृत्यु लोक में। और आनंद की बात यह थी कि संपूर्ण पुरखे प्रकट हो गए वहां और कहा तुमने यहां श्राद्ध किया है, वो श्राद्ध हमें पितृलोक में मिला है, और हम प्रसन्न हो गए, हमसे नहीं रह गया, और हम इसलिए चले आए, एक बार हम अपनी कुल वधू को धन्यवाद देके तो आ जाएं, तेरी कड़ाई चढ़ाने से हम संतुष्ट हो गए। अब ये बातें कौन बताएगा? बताए, ये बातें हमारे ग्रंथों में है, ये हमारी ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जो ये सब परपाटी बनाई है, इसको मनगढ़ंत मन समझ लीजिए। ये हमारा दुर्भाग्य होगा यदि इसको हम मनगढ़ंत समझ लें। तो इसको इतनी बड़ी वो है ऋषिका हो गई, जमदग्नि की गृहिणी साक्षात सती थी भगवती, तो उसने सबसे पहला श्राद्ध इस मृत्यु लोक में जिस देवी ने किया, और ये प्रकट हो गए थे पुरखे वहां पर, पूर्वज, और तब से लेकर के आज तक वो श्राद्ध की जो परंपरा चलती आई है, लोग आनंदमय जीवन जीते हैं उसके द्वारा। अग्निदेव को जिस भृगु ने प्रकट किया, मृत्यु लोक में अग्नि थी ही नहीं, धन्य है वह महापुरुष जिसने इतनी बड़ी खोज करी। अग्नि ना होती तो हमारा और आपका सबका कैसा जीवन होता। लेकिन इन महापुरुषों को हम कैसे भुला सकते हैं? तो उसी परंपरा में, ये अंधविश्वास नहीं है, ये बढ़िया जीवन जीने। उस समय लोगों के पास धन नहीं होता था, आज से ज्यादा सुखी थे, चैन में थे। पहले लोगों की 50-60 साल में मौत नहीं होती थी, बहुत लंबी उम्र जी के जाते थे। कहां थे इतने अस्पताल, कहां थे हॉस्पिटल, थे ही नहीं। मंदिर बनाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, हर दरवाजे पर महादेव की पिंडी गड़ी हुई दिखती थी। उन्होंने मिट्टी का चबूतरा बनाया, उसके ऊपर नदी की रोडी डाली, क्या कहते हैं उसको, बजरी। ईंट भी कहां थी? हाँ, उन्होंने उसके ऊपर बजरी डाली और बजरी में महादेव की पिंडी गाड़ दी। श्रद्धा उनकी देखिए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक शिवरात्रि करता था उस टाइम पे। और वो क्या कहते थे मालूम है? आज भोला पास है, वो शिवरात्रि भी कहना नहीं जानते थे। और भोग लगाने को कुछ नहीं होता था, बेरिया के बेर होते थे बस, महादेव उसके ऊपर ही रीत जाता था।
अत खुश हो जाता था। आलू भी नहीं था उस समय, तो सिर्फ बेरिया का बेर होता था, वो झाड़ में से तोड़ करके ले आते थे। आलू बाद में आए, लेकिन धन्य थे वह है लोग, आज उनके लिए आंख में आंसू होते। आज की स्थिति को देख करके शायद वह भी रोते होंगे। आज तो सब नाटक नौटंकी हो गया है। मंदिर में भिखारी लोग खड़े हैं, भजनानंदी नहीं है, बस झोली फैलाए डाले हैं, हमें ये भी दे दो, बंगला दे दो, कोठी दे दो, कार दे दो। शांति कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता। मंदिर खुलता है तो सब होठ फड़फड़ा करके मांगते। आदमी इंटरनेशनल भिखारी हो गया। पहले का आदमी मांगता नहीं था। पहले का आदमी कहता था, प्रभु तेरी कृपा से घर में 2, 4, 5 बच्चे हैं, बस इनको तुम संभालते रहना, इनके कभी माथे में दर्द ना हो। आप मंदिर में जाते हैं, कभी आप बोलते हैं कि मेरे परिवार के माथे में दर्द ना हो? आप तो जाके पैसा मांगते हैं, आप बंगला मांगते, आप कोठी मांगते हैं। आप परिवार के लिए सुकून मांगिए, शांति मांगिए। भगवान को कहिए, हे प्रभु मेरी संतान वह उत्कर्ष करे जो तुम्हारी दिया बाती करे, तुम्हारी आरती करे, तुम्हारे उत्सव मनाए। मेरे घर में ऐसी लायक संतान हो जो पुरखों का श्राद्ध करे। और जब ये परिवार में होगा, जीव तो जिंदे जी मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आज है ही नहीं। आज का आदमी गाफिल है। एक घर में होते हैं, बाप बेटा पास पास नहीं बैठते हैं, कोई जरूरी काम है तो मोबाइल पर बात करेंगे, पटती नहीं है बिल्कुल, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। बाहर के आदमी के लिए आप भले ही बच्चे हों, लेकिन घर में तो घर के लोगों के लिए यमराज के दूत की तरह हो। शायद यम के दूतों को भी इतना गुस्सा ना आता होगा जितना तुम्हें गुस्सा आता है। माँ इतनी डरती है तुमसे कि तुम्हारे सामने बोल नहीं सकती। पिता इतने डरते हैं कि वो जवान नहीं निकाल सकते। बहन तुमसे इतनी भयभीत है, क्या यमराज के दूत ही बन गए हो क्या? बिल्कुल ऐसा जीवन मत जीना। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। क्रोध तो जलते हुए कोयले की तरह है। जलता हुआ कोयला हाथ में लोगे, फपोले नहीं पड़ेंगे, हाथ ही खत्म हो जाएगा। सामने वाला तो इधर उधर होके बच जाएगा। जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर डालोगे, वो होशियार है, वो इधर उधर होकर के वो बच जाएगा, लेकिन हमारे हाथ नहीं बचेंगे जले बिना। तो क्रोध तो सबसे पहले जलते हुए अंगारे की तरह, लकड़ी जलती हुई दूसरे को जलाना चाहती है, हो सकता है उससे पहले स्वयं जल जाती है। क्रोधी व्यक्ति दूसरे को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह स्वयं में खत्म हो जाता है। इसलिए पवित्र व्यासपीठ आग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करती है, घर में अपनी उन परंपराओं को बना करके रखिए जो परंपराएं हमारे ऋषि और ऋषिकाओं ने जिनको तैयार किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुम्हारे घर में चाहे कोई मीट खाता हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई शराब पीता हो, तुम स्वच्छ हो, अपने हाथों से यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, प्रभु की पूजा मन छोड़िए, भगवान की आराधना मन छोड़िए। तुम्हारे करने से ही एक दिन ऐसा होगा कि वातावरण ऐसा होगा कि लोग हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे। ये हार जाएंगे, तुम्हारी जीत हो जाएगी। ये दुर्योधन जैसे लोग चाहे कितना भी करें, कुछ भी, लेकिन जो इस धरती का अर्जुन अपनी इंद्रियों की लगाम गोविंद के हाथ में सौंपता है, तो विजय तो अर्जुन को ही मिलती है। विजय तुम्हें मिलेगी। बस एक सूत्र व्यासपीठ से दूंगा। अर्जुन ने 5 चीजें अपने पास रखी थी, लास्ट श्वास तक इन 5 को मत छोड़ना। बस सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, सब कुछ स्वयं भगवान तुम्हारे पक्ष में होगा। अर्जुन बंदा इतना होशियार निकला, उसने अपने जीवन से 5 चीजें नहीं छोड़ी। उसने धर्म नहीं छोड़ा, आत्मबल नहीं छोड़ा, उदार मन नहीं छोड़ा, पवित्र बुद्धि नहीं छोड़ी, और उसने दया नहीं छोड़ी। ये 5 चीजें अर्जुन ने अपने पास में रखी। और इस जगत में उसी व्यक्ति को तरक्की मिलेगी जो इन 5 चीजों को संभाल के रखता है, अपना धर्म, आत्मबल, उदार मन, पवित्र बुद्धि और दया का भाव। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझिए, अर्जुन जीव है, ये 5 चीज अर्जुन के पास में है। युधिष्ठिर धर्म के रूप में है, भीम आत्मबल है, नकुल उदार मन है, सहदेव पवित्र बुद्धि है, द्रौपदी दया है,
जिसके पास ये पांचों चीजें होंगी, द्वारका का कृष्ण उसकी इंद्रियों के रथ को संभाल लेगा, और जिसको फिर कृष्ण संभाले, भैया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। घर के दुर्योधन शराब भी खाएंगे, मुर्गे भी काटेंगे। घर के दुर्योधन शराब भी पिएंगे, मुर्गे भी काटेंगे, और भी उल्टा पुल्टा करेंगे, लेकिन तुम्हें अर्जुन बन करके दिखाना है। धर्म भी अपने पास रखना है, आत्मबल भी रखना है। मैंने इन पांचों सूत्रों को अपने जीवन का गुरु माना है, और मैं दिन में एक बार यह सोचता हूं कि मेरे जीवन से पांचों कहीं दूर तो नहीं चले गए। ये जाएंगे तो तब जब मैं जाने दूंगा, चले कैसे जाएंगे। मैं तो इनकी टांगों से लटक लूंगा, धर्म को नहीं जाने दूंगा, अपने आत्मबल को नहीं जाने दूंगा, उदार मन को नहीं जाने दूंगा। पवित्र बुद्धि चली कैसे जाएगी। मैंने अपनी बुद्धि को अपनी बहन बनाया है, कैसे चला जाने दूंगा मैं अपनी भगनी को अपने पास से। मैंने दया को अपनी माँ बनाया है, मैं अपनी माँ को अपने पास से नहीं जाने दूंगा। ये मैं अपने ही लिए नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जिनके पास ये पांचों चीजें होंगी, द्वारका का कृष्ण उसके साथ होगा। जब द्वारका का कृष्ण साथ होगा, दुर्योधन दुर्गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जीव को विजय प्राप्त हो जाएगी। और जो जगत को जीत ले उसी को अर्जुन कहते हैं। जगत को जीतने के लिए जिंदगी के रथ में जगदीश का होना जरूरी है। जगत को जीतने का मतलब है कि जगत के दुर्गुण तुम्हें छू ना पाए। और इस संसार को, दुर्गुणों को जीतने के लिए बहुत तकलीफें आएंगी। अभिमन्यु चला जाएगा। अभिमन्यु का जाने का मतलब यह है कि मोहग्रस्त होकर तुम लक्ष्य को तो नहीं भूल जाओगे। कभी कभी घर में, परिवार में इतनी सब बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और इस कोरोना काल में बहुत हुई। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर को भूल जाएं। अभिमन्यु जवान बेटा 16-17 साल का चला गया। अर्जुन के मन में कभी भी बात नहीं आई कि मैं कृष्ण का इतना बड़ा पुजारी हूं और मेरा पुत्र मेरे हाथ से चला गया। अर्जुन ने यही कहा था, और इससे भी बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन मेरे ऊपर दामोदर कृष्ण की कृपा थी कि वो थोड़े में ही निपट गई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अर्जुन के मुंह का यह शब्द था। और भक्त वही है कि बहुत बड़ी तकलीफ में आकर के भी वो हिलता नहीं है, उसे भक्त कहते हैं। दिक्कत परेशानियां आएंगी, अर्जुन की तरह अपने आप को मजबूत करना सीखिए। और इन्हीं सब कामों के लिए, एक भी नहीं है कैमरे पे, भोजन के काउंटर पे एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो 5 तारीख के हवन को, यजन को आप याद रखिएगा। स्वाहाकार सुधाकारो वषटकारस्य पुत्र। घर में यज्ञ करने से पुत्र पौत्रादिकों की वृद्धि होती है, रोग खत्म होते हैं। इस ग्रंथ में भी इस बात का वर्णन है। यज्ञ कल्याण करता है। यस्ते नाम मानवों धेनु सवर्तई शर्मादि। मानव के सदाचार में गौ माता को नित्य पोषण, गरीबों को भोजन प्रसाद, इसमें तो ये वर्णन किया गया है, जो दूसरे को जिमाते जिमाते स्वयं भूखा रह जाए। ये बात मैंने पहले भी बोली। ईश्वर खुद उसके यहां कटोरा लेके आ जाता है, अन्नदाता मेरे भी कटोरे में कुछ डाल दो। पूजयन्ते नरः शक्त्या तेने बातो विमुच्यते। ऐसा व्यक्ति जगत में पूजित हो जाता है। अतिथिम तत्र संप्राप्तः अर्घपादोदकेन च। आने वाले अतिथि का आदर करो, मान सम्मान करो, उनको जिमाओ। और अतिथि को नहीं जिमा सकते हो तो आज ही बाबाजी बन के हरिद्वार चले जाओ। यदि तुम्हारे घर में अतिथि के लिए रोटी नहीं है, चूल्हा जलाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले अतिथि के लिए, मेहमान के लिए आपके कनस्तर में आटा नहीं है,
और आप खुद खाते हैं उसके लिए है, तो इस स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड ने कहा है कि तुम घर में रहने के लायक नहीं हो, घर छोड़ो आज इसी समय, उतार दो गृहस्थ को और घर छोड़ करके चले जाओ कहीं किसी तीर्थ में। गृहस्थी को चाहिए वो खुद भूखा रह जाए, लेकिन दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति भूखा ना चला जाए। देहली पर कोई आवे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, अति प्रसन्नता होनी चाहिए। यहां पर ये रोजाना काउंटर लगता है, हमें क्या किसी से सर्टिफिकेट थोड़ा ही लेना है कि तुलसी वन आश्रम में रोज दोपहर में लोग भोजन करते हैं, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ पढ़ करके ये समझ में आ गया है कि इतने लोग आ रहे हैं, इन्हीं में से कोई ऐसे भी होंगे जिनके रूप में स्वयं भगवान इस रसोई का भोजन करके जा रहा होगा। हमारे ग्रंथों ने अन्न पानी के ऊपर बहुत जोर दिया है। घर में मेहमान लोग आते हैं, 2 घंटे बात करते हैं, पानी की भी नहीं पूछ पाते हैं, बातें तमाम हो जाती हैं। फिर 4 बजेंगे तो बोलेंगे जी आज का क्या प्रोग्राम है? लास्ट ट्रेन 6:45 पर जाती है, वो बंदा पूछ भी नहीं रहा है और उसे ट्रेन का टाइम बता रहे हैं। ट्रेन का टाइम बताते हैं। मुझे बताया है ना एक आध जगह, तो मैंने उन्हें कहा आप मुझे रेल का टाइम क्यों बता रहे हो? मुझे जाना नहीं है, मुझे आज तुम्हारे यहाँ रुकना है। अच्छा 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 है? अब मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूँ, मुझे पता है कि आदमी कंजूस है, लेकिन माँ बढ़िया है। ओ माता ने तो जल्दी से और अपने रसोई में पहुंच करके, और वो तो अपना इतनी खुश हुई कि उसका तो पाम ही धरती पर नहीं था। वो अचक जाके कहता है ले भुगत ले, 8 संग में, अब ला मुझे थैला, जाऊं बाजार में कुछ सब्जी लेने को। अरे खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके घर कोई आए। देह धरे कर यही फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, बोलिए राम सब काम बिहार। देह धरे कर ये फल भाई, बोलिए राम सब काम बिहार। देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। यही शरीर धारण करने का मतलब है कि हम उनके काम में भी आ जाएं जिनको हमारी जरूरत है। गुरुणाम सन्निधो वापी नैचिर्भूयान वाय। वर्ष में कुछ समय ऐसा निकालो हमें संतों की सानिध्यता मिले, हमें गुरुजनों की संगति मिले, इनके साथ तीर्थ यात्रा जाओ, इनकी संगति मिले। मिलती है गुरुजनों की संगति कभी कभी, इनका संग हमें निहाल करता है, कृतार्थ करता है। घर गृहस्थी के तो काम होते ही है, लेकिन फिर भी टाइम निकालते रहिए। वर्णन किया तीर्थ स्नान तीर्थनो चैव पादे। अब यहां पर एक मातृ शक्ति के लिए, कल भी आप सुन ही रहे थे, माताएं घर को कैसे धाम बना देती हैं। देखो यहां कितना सुंदर लिखा है, उस नारी को शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है जिसको घर के लोगों को छोड़कर बाहर से आने वाले व्यक्ति को भोजन बनाकर उन्हें जिमाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे मिलता है। जिसको किसी को आगंतुक को भोजन कराने का उसे फल प्राप्त हुआ, उसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हो गया है। मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को मैं बोलना चाहूँगा इस बात के लिए कि ये बहुत सरलता में अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का फल किया, अश्वमेध यज्ञ किया, पता नहीं कितने कुओं का पानी मंगाया, कितने तीर्थों की चौराई की मिट्टी मंगाई, हाथी के पाम की मिट्टी लाओ, घोड़े के पाम की मिट्टी लाओ, और गैया के चरण की मिट्टी लेकर के आओ, चौराई की मिट्टी लेकर के आओ, 27 तीर्थों का पानी लेकर के आओ, 7 समुद्र का पानी लेकर के आओ, और सोने की सीता जी बनाओ, और हवन के सुरवा और एक हलवी सोने का बनाओ, तब अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो ये अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। तो ऐसे सस्ते फल क्यों नहीं आपसे इकट्ठे किए जाते? घर में आगंतुक आवे और उसको आप भोजन करा दें। घर में वृद्ध हैं, सबसे पहले उन्हें आप भोजन करा दें। कितना सस्ता अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है? लेकिन वही बात हो गई, सब्जी मंडी वाला बोलता था कि जब आलू 60 रुपया किलो बिकता है तो खरीदार ज्यादा है, 1.5 रुपया किलो बिकता है तो खरीदार कम है। तो आपको महंगी चीज बढ़िया लगती है? वो बोलता है जब 60 रुपया किलो तो आलू ही मांगेंगे, और वैसे मंडी में हमारी शक्ल नहीं तुझे दिखती, हम आलू वाले हैं, हम टिंडे खाते हैं 38 रुपया किलो के। सब्जी मंडी वाला भाई पेमेंट के लिए आया, वो भी अपना अनुभव बता रहा था। बोले पता नहीं लोगों को क्या हो गया, 60 इस साल बिक गया होगा 50-60 रुपया किलो। हाँ, तो वो बता रहा था, वो बोलता है कि 50-60 रुपया किलो तो आलू मांगते हैं, और वो 5 रुपया किलो हो गए तो कहते हैं अच्छा हमारी इतनी तो बदनामी करेगा, हम आलू वाले, हम टिंडे वाले हैं, 40 रुपये किलो का टिंडा लेंगे हम। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पुण्य बिल्कुल साधारण तरीके से मिल जाते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं है। जो अश्वमेध यज्ञ, बड़ा आनंद आ रहा है ये कहने में, इतने सरल तरीके से मिल रहा है। माता पिता को भोजन पहले उन्हें पूछ लो, चलो वो जीमते नहीं है, बात अलग है। इसमें तो वर्णन है स्पष्ट, आप मेरी बात का विश्वास कर लें। जिन घर के बेटे और बच्चे, बेटे पत्नी माता पिता को जिमाए बिना भोजन करते ही नहीं है, देवता स्वर्ग से उन बच्चों को, देवियों को प्रणाम करते हैं। यह ग्रंथ का दर्शन कर लो, और जिसे विश्वास नहीं है ऊपर आके देख लो। मैं अभी संस्कृत में उन्हें श्लोक दिखा दूंगा, ये कर लो दर्शन। इतना सस्ता धर्म मिल रहा है, इतना सस्ता पुण्य मिल रहा है, और वो भी बटोरा नहीं जा रहा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। हाँ, पता नहीं है आगे का क्या से क्या होगा। जो पिछले साल आज की तारीख में थे वो आज नहीं है इस दुनिया में, उन्हें पता भी नहीं था कब किसके लिए क्या हो जाए मालूम नहीं है। इसलिए कृपया सावधान, भगवत भजन से, अच्छे कार्यों से, सदाचार से दूर मत भागिए, बिल्कुल भी दूर मत जाइए। ऐसा संदेश, ऐसा संकेत ये कथाएं हमें दे रही हैं। कुछ उन माताओं के लिए बात करी है जिनको पति नहीं है धरती पर। बोलते हैं कि जिनको पति नहीं है, क्या वो अपनी कन्या का कन्यादान नहीं कर सकती? 1000% करती हैं। क्या वो पूजा नहीं कर सकती? 1000% कर सकती हैं। क्या वो 11 का व्रत नहीं कर सकती? 1,00,000% एकादशी का व्रत कर सकती हैं। क्या वो तुलसी की पूजा नहीं कर सकती? 10,00,000% तुलसी की पूजा कर सकती हैं। वो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती? 10 करोड़% तीर्थ यात्रा कर सकती हैं। क्या वो हवन नहीं कर सकती? 100 करोड़% वो हवन कर सकती हैं। मेरे पास अध्याय खुला रखा है इस बात के, और इस बात के मैं तो बहुत खिलाफ हूं। जिन माताओं को पति नहीं है, तो मैं पता है कि वो जीवन अपना कैसे निखार रही है। किसी साधु से साधुता उसकी कम नहीं है। हाँ, पति के जाने के बाद यदि कोई स्त्री दुराचारणी हो गई है तो वो बिल्कुल करने की अधिकारिणी नहीं है, उसका लगेगा भी नहीं।
पति के जाने के बाद वह अपने धर्म को बचाए बैठी है। उसके एक फूल को चढ़ाने पर पूरी धरती दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सुन लो बात, फिर रिपीट कर रहा हूं। पति के अभाव में, पति के ना होने पर जिसने अपने धर्म को संभाला है, एक फूल भगवान को चढ़ाती है, ग्रंथ में लिखा है संपूर्ण धरती का दान करने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। एक गुणवती की कथा आप सुन गए हैं कार्तिक मातम्य में। उसका पति भी नहीं रहा था, उसने तुलसी के वृक्ष लगाए थे, तुलसी की पूजा की थी, उसने एकादशी की थी, वो कार्तिक नहाई थी, उसने दिए जलाए थे। उसका परिणाम यह था कि अगले जन्म में वो भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक सत्यभामा बनी थी। ये कथा 4 दिन पहले आपने सुनी है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इन कथाओं को बारीकी से सुना करें आप, तो उन प्रश्नों का समाधान अपने आप होता है। शीलभंगेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलत्रयम्। जिस नारी का शील भंग हो गया है वो अपने तीनों खानदानों को बर्बाद कर देती है। नारी का शील भंग हो जाना यानी उसके पास कुछ बचा ही नहीं। शील भंगेन, उस नारी के पास कुछ नहीं बचा, उसके पास कुछ है ही नहीं। जिसको परपुरुष ने छू लिया, उसके धर्म को बिगाड़ दिया, कुछ नहीं उसके पास, सब खत्म। वही श्लोक में लिखा है शील भंगेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलत्रयम्। उस शील भंग से वो खुद ही नष्ट नहीं हो रही, उसके तीनों खानदान नष्ट हो रहे। एक तो नानी वाला, मामा जी वाला, एक माता वाला, माँ का पियर, और एक नानी का पियर, और एक अपना पिता पक्ष। लिखा है पतयन्ति कुलत्रयम्, ये तीनों कुल समाप्त हो जाते हैं। जहां पर दुराचारणी नारी जन्म ले ले, आने वाले इन तीनों कुलों की पीढ़ियों की बर्बादी हो जाती है। ऐसा वर्णन है इस श्लोक में। पितुर मातु तथा पत्रिव्याह मुचंत्रस्त दुखिता। इन कुलों की पीड़ा खत्म नहीं होगी, उनका दुख समाप्त नहीं होगा जहां दुराचारणी नारी पैदा हो गई है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, ये धरती अंबर आकाश ये सब नारी के ऊपर टिके हैं। पूज्य मातृशक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आप कहेंगे हमें ही क्यों कहा जाता है? हमें भी तो कहा जाता है। ये लोग, दुनिया के लोग फिल्म जा करके देखें, इनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं देख के आ जाऊं तो अखबार में मोटी मोटी तो फोटो आएंगी, पूरा प्रमुख पृष्ठ पर ब्रेकिंग न्यूज में चलेगा। तुलसी वन आश्रम के कौशिक महाराज मथुरा की फला टॉकीज में, अब नाम क्या है मुझे तो पता नहीं है टॉकीज का, तो इतने बजे से इतने बजे का शो देखा। वो छापेंगे, क्यों छापेंगे? उनकी गलती नहीं है। हम धर्म की नींव बन करके जी रहे हैं, हम धर्म के आधार में बन करके जी रहे हैं। कुछ गलती होने पर संतों को उंगली उठाई जाती है, तो मेरी माताओं की तपस्या संतों से कम नहीं है, एक बिलंदा ऊपर है, इसलिए उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। इसलिए आप कभी बुरा ना माने कि हमें ही क्यों कहा जाता है। आप नहीं होगे तो सृष्टि होगी ही नहीं। आप हैं तभी तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इन ग्रंथों ने ज्यादा से ज्यादा पूज्य मातृशक्ति को सावधान किया। गाड़ी किसी गलत रोड पर जाती है और सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, तो जो पीछे बैठे हैं वो व्यक्ति उनको थोड़ी कहता है, ड्राइवर को कहता है सुन आगे रास्ता टूटा है, रास्ता ऐसा है, गाड़ी खड्डे में ना चली जाए, ऐसे मुड़ना, ऐसे जाना, आगे जाना, वो ड्राइवर को ही वो बोलता है। तो आप इस जिंदगी की गाड़ी को ले जाने के लिए आप इस प्रकृति में एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। ये ग्रंथ तो चौराहे पर खड़े हुए उस सलाहकार की तरह हैं, इसलिए ये आपको सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। ये सलाह आपको इसलिए दी जा रही है, इसलिए बिल्कुल बुरा ना मानिएगा। कितना मजबूत श्लोक है, इसमें इतना वजन है। शील भंगेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलत्रयम्। जिस नारी का शील भंग हो गया है उसके तीनों कुल बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद क्या, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान।
पतिव्रताया चरणों यत्रस्तस्तपदुद्भवा सातीर्थ भूमर्यानेनी तेना भारी तपस्त पावना। पतिव्रता नारी जहां चरण रखती है वही स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। पतिव्रता नारी के चरण की धूल माथे से कोई लगा ले मस्तिष्क का दर्द बंद हो जाएगा, ग्रंथ में लिखा है। मानसिक विकार समाप्त हो जाएगा, ग्रंथ में लिखा है। कल या परसों मैंने बोला है गंगा दुनिया का तारण करती है, लेकिन गंगा के पापों को दूर वह नारी करती है जो पतिव्रता है। भूल करके भी बेकार दोष मस्तिष्क में आना नहीं चाहिए। ग्रहे ग्रहे किन्नार्यः रूपा लावण्य गर्वतः। ये नहीं है कि घर में बहू आ गई है सो घर घर में फेरी लगाओ। सुन, अरे बहू है तो काम करेंगे, चल इधर आ जा, अपना तो चौपट आ गई, अब कर आई, अब तू और आ जा। कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, दुनिया की बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब नहीं लगता ठीक। लिखा है भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्याम धर्म फलायैव भार्या संतान वृद्धई। श्लोक इतना गजब का है। भार्या मूलम गृहस्थ, गृहस्थ का मूल भार्या है। मूल यानी जड़, गृहस्थ की जड़ स्त्री है। स्त्री है तो गृहस्थ द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता जाएगा, और स्त्री ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है तो पेड़ सूखेगा। नारी के ऊपर ही तो सब कुछ है। ये धर्म सत्कर्म करती है, आपके घर की बाय बाय होती है, और घर से शाम को निकल जाए 3 दिन बाद आवे तो लोग तुम्हारी भी बुराई करेंगे, हमारी भी बुराई करेंगे, सबकी बुराई करेंगे। अरे ये क्या आदमी है जिसके घर में बिगड़ेल स्त्रियां रहती हैं। हम समाज में किसी को बात करने के लायक नहीं रहते। उसी बात को कहा कि भार्या मूलम गृहस्थस्य, गृहस्थ की यदि मूल है तो कोई वहां की स्त्री है, पत्नी है वहां की। भार्या मूलम सुखस्य च, परिवार को इतना सुख होता है जब घर में वो स्त्रियां लड़ाई नहीं लड़ती थी। आप चाहे जितना कमाइए पैसा, 5 लाख पर डे कमाइए, लेकिन जिस घर में देवरानी जेठानी का झगड़ा, सासू बहू का झगड़ा, तुम दिन में कमा करके लाए हो, 8-10 घंटा इतनी तुमने मेहनत करी है, और जैसे ही घर में महाराज जैसे ही प्रवेश किया तो वहां तांडव नृत्य हो रहा है। रात रात भर सोगे नहीं, माथे पर भींगा कपड़ा रखना पड़ेगा तो भी माथा ठंडा नहीं होगा। चाहे जितना कमा लीजिए आप, यदि घर में नारी को सकून नहीं है, शांति नहीं है, घर में झगड़े हैं, वहां सब बेकार है, व्यर्थ है। क्या विचार के इस श्लोक लिखा है, भार्याम मूलम गृहस्थस्य, घर की एक यदि गृहस्थी को बहुत ऊपर तक ले जाने वाली है तो वो नारी है। ये चाहे तो मैं आबाद कर दे और इसकी एक एप्लीकेशन में पूरा परिवार जेल चला जाए, उसकी एक एप्लीकेशन में इतनी बड़ी ताकत है। इसकी सुनवाई ज्यादा है। तुम लाख बढ़िया हुई, कौशल्या मैया से भी बढ़िया सर्टिफिकेट हो आपके पास। कौशल्या मैया बहुओं के आगे गलीचे बिछाती थी, और उससे भी बढ़िया वाला सर्टिफिकेट हो, आपकी कम सुनी जाएगी, उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। ये दहेज के जितने भी ये केस होते हैं 95% तो झूठे ही होते हैं, 95% झूठे होते हैं, और ये सबको पता है। जो न्याय दे रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन हो रहा है ऐसा। स्थिति ऐसी विकृति में बदल गई है, पूछिए ये मत। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च, स्त्री पूरे घर की सुख की खान है। एक बार के लिए पैसा ना हो, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, कितनी बड़ी परेशानी हरिश्चंद्र के पास आई, और इतनी बड़ी विपत्ति थी कि उसको झेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन धन्य है तारा। तारा कहती आप काहे को चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना, मेरा विक्रय कर दीजिए। ग्रंथ में लिखा है पहाड़ जैसी, सुमेरु पर्वत जैसी आपत्ति आ गई हो, यदि पत्नी समझदार है तो ऐसी आपत्ति की नदी को आप पार कर जाओ। पत्नी आपका संग दे रही है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल। घर का सुख का यदि कोई मूल है वो नारी है, स्त्री है। घर नारी के बिना चलता ही क्या है। भार्या धर्म फलायैव, ये माताएं जो घर में पूजा पाठ करती हैं, इससे परिवार को गति मिलती है। इस श्लोक में लिखा है। बच्चों का मुंह देख रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, बच्चों के और बच्चों का जन्म हो रहा है। इसमें लिखा है भार्या संतान वृद्धि। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्रियां
अपने कुलाचार को, अपने आचरण चरित्र को बचा करके रखे हैं। भार्या संतान वृद्धि, उस परिवार में संतान की वृद्धि होती है। हाँ, संतान का अभाव नहीं होता उस परिवार में, संतान बढ़ती जाती है, कोई कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की। इसलिए बहुत ध्यान, परलोकस्तम लोको जीयते भार्याद्वयम् देव पितृ नाम च तृप्तम स्याद्या याग रहे। यह लोक और परलोक में मुक्ति का उद्धार का कारण एक नारी को बताया गया, पूर्वजों को तृप्ति का कारण नारी को बताया गया। उसे ही ग्रस्त कहते हैं। वही ग्रस्त है जहां का पुरुष और जहां की स्त्री गंगा जी की तरह पवित्र हो। इसमें लिखा है गंगा और गीता दोनों शब्द, और गाय लिखा है ये इनकी तरह अपने आप में पावन है, तुलसी की तरह है वह है। ऐसे ही स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों का तारण कर देते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। बड़ी सुंदर, यथा गंगा भागेन शरीरम पावनम भवेत, जैसे गंगा शरीर को पवित्र कर देती है, एक नारी पूरे खानदान को पवित्र कर देती है। सदाचारी नारिणी, सदाचारी नारी यथा गंगा भागेन शरीरम पावनम भवेत, जैसे गंगा जी शरीर को पवित्र कर देती है, सदाचारी नारी पूरे खानदान का उद्धार कर देती है, कल्याण कर देती है। परमात्मा को कहिए कि घर में एक बेटी हो, लेकिन बेटी ऐसी हो जो तीनों कुलों को पावन करने वाली हो, पवित्र करने वाली हो। बेटी का जन्म इसलिए लोगों को बढ़िया नहीं लगता क्योंकि सब डरते हैं कि यदि इसने कहीं गलत रास्ते पर पांव रख दिया, बेटा बिगड़ेगा तो एक कुल बिगड़ता है और बेटी बिगड़ेगी तो तीन कुल बिगड़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बेटा बिगड़ा है तो पिता का ही कुल बिगड़ेगा, मामा के यहां और नानी के यहां कोई उसका असर नहीं है। लेकिन बेटियां बिगड़ती है तो तीन कुल बर्बाद होते हैं। बेटा तारता है तो एक कुल तारता है और बेटी तारती है तो तीन कुल तारती है। ये भी तो बात है। इसलिए ऐसी बेटी चाहिए जो तीनों कुलों का तारण कर दे, ऐसी बेटी चाहिए। तो ऐसी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया है। अब पता नहीं आपको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा। अब गुस्सा भी करो तो करो, वहां से मोबाइल तोड़ के तो मेरे पास तक पहुंच नहीं सकते, टीवी का शीशा तोड़ के आ नहीं सकते। लेकिन बात इसमें कोई गुस्सा वाली होगी भी नहीं, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो, वो कोई भी हो। ये बात तो सबके लिए। फिर कहूंगा, बेटा बिगड़ता है तो एक कुल बर्बाद होता है, बस पिता का। लेकिन बेटी दुराचारिणी, नारी स्त्री दुराचारिणी हो गई तो तीन कुल खत्म हो जाएंगे। एक अपना कुल और एक पत्नी के पियर का कुल, दो, और एक पत्नी की सासू का कुल, उसका पियर, ऐसे तीन कुलों की बात कही गई। तो पर्यंकशायिनी नारी भेदव्य पातये त्वदा, देखो ये कल मैंने बात कही है, यहां पर लिखा है पति के ना होने पर फिर नारी श्रृंगार नहीं करती, वो बालों में कंघी नहीं लगाती, और जो भी श्रृंगार है वो नहीं करती, वो बटन नहीं करती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, वो है पाँव में महावर नहीं रचती, और उस बिस्तर को भी वो स्वीकार नहीं करती जो बिस्तरा उसके पति का था, जो पलंग उसके पति का था। वो धरती पर जीवन निकाल देती है। बर्डन है, बहुत तपा हुआ जीवन है उसका। इसमें वर्णन है कि वो जो भी पूजा पाठ धर्म कर्म करती है वो अपने उस पति के लिए करती है जो स्वर्गवासी है, और ये उसके लिए करती है, उसमें इसका कल्याण। वो क्या क्या करे उसका वर्णन है।
जिस माँ को पति नहीं है, दुनिया छोड़ करके वो चला बसन हुए हैं, क्या क्या चाहिए का तर्पणम प्रत्यहम कार्य भर्तु कुशल तिलोदकई। ऐसी नारी रोजाना अपने पति को नित्य तर्पण करने की अधिकारिणी है। तांबे का पात्र रखे, हाथ में ऐसे जल ले और दक्षिण की तरफ ऐसे अंजलि डाल दे। कुछ भी नहीं आता हो उसको, बस बर्तन में जल लेकर के कोसाहे तो उंगली में लगा ले, ऐसे लेकर के बस 3 अंजलि डाल दे। यूं भरे जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था वो भगवान विष्णु की पूजा करे, नारायण की पूजा करे, महादेव की पूजा करे, देवी देवताओं का पूजन करे, एकादशी का व्रत करे, तुलसी को पूजन करे, ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ में वास करे, ये लिखा है इसमें। और वर्णन है तर्पणम प्रत्यहम कार्यम भर्तु कुशल तिलोदिकम। तिल पानी में डालकर उपलब्ध हैं, तो जल में डाल करके तिल डाल करके अपने पति के लिए 3 अंजलि ऐसे भर के ऐसे डालें, यूं ऐसे, ये वर्णन, ये काम करें। नैवांगोदवर्तनम कार्यम श्रिया वेदभ्या क्वचित। शादी विवाह उत्सव फंक्शन में वो नृत्य ना करे, नृत्य ना करे, क्योंकि अंतिम श्वास तक वो अपने पति के दुख को भूल। गंधः द्रव्यस्य न भोगो नैवं कार्यास्तथा क्वचित। इत्र इत्यादि का सेवन न करे। विष्णु संपूजनम कार्य पति बुद्ध्यान च अन्यथा। इसमें वर्णन लिखा है कि पुत्रों के हाथ का तो उस पिता को लगता ही है, लेकिन जो व्यक्ति चला गया है उसकी पत्नी जो भी कोई धर्म सत्कर्म करती है उसका पूरा 100% उसके पति को प्राप्त होता है, कहीं कटौती नहीं होती बिल्कुल। और उसको क्या करना चाहिए सुनो, जब जब वैशाख का महीना आवे तो अपने पति के लिए एक कुंभ घड़ा अन्न से या जल से भर करके दान में जरूर दे। और मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करती। बैसाखे जल कुंभांशः, कुंभ मटके को कहते हैं। बैसाख के महीने में इस प्रतिपदा से लेके लास्ट पूर्णिमा तक, पूर्णमासी को घट की बड़ी महिमा है इसमें, तो वह अन्न से भर के या फिर जल से भर के बैसाखे जल कुंभांशः अपने पति के निमित्त वो एक घड़े का एक घट का दान जरूर करे, इससे उसको तृप्ति मिलती है। और क्या लिखा है, कार्तिके घृत दीपिका। वैसे तो सबके ही लिए है, लेकिन विशेष रूप से जिन माताओं को पति नहीं है, वो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, तो पूरा 30 दिन घी का दिया, इसमें घृत शब्द लिखा है, कार्तिके घृत दीपिका। मैं वही बात करूंगा जो प्रमाण में है। इसमें लिखा है कि कार्तिके घृत दीपिका, अपने पति के लिए पूरा कार्तिक का 30 दिन वह घी का दिया दोनों समय जलाए, सुबह भी और शाम को। जहां भी उसका पति होगा उसके कष्टों का निवारण होगा, और जब कष्ट अपराध निवट जाते हैं तभी ही जीव का द्वारा से जन्म होता है, तभी उसको द्वारा जन्म मिलता है। ये छोटी छोटी बातें ये उसको जहां भी है उसको वो मुक्त कर देती। पत्नी को अर्धांगिनी का दुनिया संग छोड़ सकती है, पत्नी साथ नहीं छोड़ती। पत्नी के न होने पर, पति के न होने पर वह अपने पति के लिए ये काम करे। मागे धान्य तिलोत्सर्ग स्वर्ग लोके विशेषते। माघ के महीने में पूरे 30 दिन, भले ही थोड़े थोड़े, पूरे 30 दिन चावल बांटे।
पति के निमित्त चावल बांटे। और तिल की गजक कुट्टी लिखी है इसमें, तिल कुट्टी, वो भी गुड़ की, ये लिखा है इसमें, तिलहा कुट्ट सर्ग स्वर्ग लोके विशिष्यते, इससे उस जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये वो बातें हैं जो अनभिज्ञ हैं, पता नहीं है। मैं कोई आपको उपदेशक बनकर के नहीं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, ना कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझ करके मैं अपने आप को कोई विद्वान समझ के नहीं। जो बातें आज समाज भूल चुका है, मैं तो सिर्फ उन बातों को याद दिला रहा हूँ एक ग्रंथ के माध्यम से। ग्रंथ सामने रखे हूँ, श्लोक बोल रहा हूँ, संस्कृत भाषा बोल रहा हूँ, इससे ये पता लग रहा है कि मेरी कही गई बात 100% प्रमाणित है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रयोग करता हूँ, ग्रंथ को सामने इसलिए रखता हूँ मैं प्रमाण के साथ बता दूं कि जो मैं जहां से बात कर रहा हूं, ये फला फला ग्रंथ में ये बात इस प्रकार से कही गई। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। वैदव्य नारी को जिसको पति नहीं है, कहा तू मंदिर नहीं जाएगी, तो पूजा नहीं करेगी, तो उपवास नहीं करेगी, तो फिर क्या करेगी वो बताइए भाई। उसको जितना अपमानित इस समाज में किया जाता है, वो वैसे भी बेचारी दुख के मारे लदी हुई है, तुम और ओछी बातें उसको बोलते हो। वो दिया नहीं जलाएगी, और इसमें लिखा है कि पूरा महीना दिया जलाए वो। अब किसकी बात सही मान ले? का शुभ कार्य में आगे नहीं आएगी। हमने पढ़ा है धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तो दिया भी कुंती माँ ने ही जलाया और पहला तिलक भी कुंती माँ ने किया। प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, पति तो कौशल्या माता को भी नहीं था। लेकिन ये किसी के साथ हो सकता है, परमात्मा की मां है, किसी को अपमानित मत करो। माता कौशल्या ईश्वर की मां है, पति तो उसको भी नहीं है। महाराज दशरथ दुनिया छोड़ के चले गए हैं, लेकिन पहली आरती राम जी की मां कौशल्या उतारती है। इसलिए समाज में ये ऊंची बातें मत करो। जिस नारी को पति नहीं है उसका तो ज्यादा सम्मान होना चाहिए, उसको तो हाथों पर रखना चाहिए, उसको उस अभावता का एहसास न हो, उसका तो ज्यादा ध्यान रखें, उसको तो ज्यादा ख्याल रखें। पिछले किसी ग्रंथ में मैंने यहां से सुनाया होगा कि जिस नारी को पति नहीं है, बेचारी कष्ट भोग रही है, ऐसी नारी का यदि धन किसी ने खा लिया, भैया यह लोक परलोक उसके सब बिगड़ जाएंगे, उसको कोई बचा नहीं सकता, इतनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। पिछले किसी ग्रंथ में ये बात मैंने बोली है, मत्स्य पुराण में बोली होगी। तो उस नारी को अपमानित मत कीजिए। बैसाखे कार्तिके मासे विशेषा नियमाचरित, स्नानम दानम तीर्थ यात्रां पुराणम श्रवणम। बताया गया कि वह माताएं विशेष रूप से सुने जिनको पति नहीं है, पुत्र नहीं है, परिवार नहीं है, बिल्कुल अकेली हैं। वो बैसाख का महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना ज़्यादा तरह से वो तीर्थ में निकालें, स्नान तीर्थ में करें, दान करें, तीर्थ यात्रा करें। और पुराणम श्रवणम मुहु, इसमें वर्णन है वो जो कथाएं सुनती हैं उस कथा का पूरा फल उसके पति को प्राप्त होता है, भले ही वो कहीं भी हो। लिखा है पुराण श्रवणम मुहु, उसका फल पूरा उसके पति को प्राप्त होता है। पुराणम श्रवणम मुहु, उसका पूरा फल उसको प्राप्त होता है। और यह कह करके मैं बड़ा गदगद हूं, मैंने अपनी ऐसी बहुत पूज्य माताओं को जजमान बनाया है, जिनके पति इस धरती पर नहीं है, उनको जजमान बनाया। निश्चित रूप से इस पुराण की कथा का फल उन्हें प्राप्त हुआ है, वो जहां भी होंगे उन्हें प्राप्त हुआ है इस कथा का। जब से मैंने साल पहले से कथाएं शुरू करी हैं, ऐसी मेरी बहुत माताएं उनके स्वर्गीय पति के निमित्त या पुत्र के निमित्त या और किसी परिवार के निमित्त उन्हें जजमान बना करके और यह पुराण की कथा उनके पास तक पहुंचाई है। वही यह श्लोक मुझे मिल गया यहाँ। लिखा है वैशाख कार्तिकई मासी विशेषण नियमाम चरित, स्नानम दानम तीर्थ यात्राम। इसमें लिखा है बैसाख में आपने स्नान किया, कार्तिक में स्नान पूजन, माघ में आपने किया,
कार्तिक में आपने किया, दान पुण्य तीर्थ यात्रा जो भी किया, पुराण श्रवणम मुहु, इतना काम आपने किया, कथाएं भी सुनी, ये पूरा का पूरा फल आपके पति को प्राप्त हुआ। वो जहां भी हो, किसी भी लोक में हो, इसका फल वहां प्राप्त हुआ। ये बात महात्मा पाराशर ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात कही। माता कुंती तो ये सब बहुत करती थी, तो युधिष्ठिर को तो बड़ी खुशी हो रही थी ये सब सुन के, अति प्रसन्न हुए हो रहे थे। पौने 1 बजने वाला है, अभी 1 बजे कथा कटप होगी इधर सत्संग टीवी पर। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना, इसलिए क्योंकि हम आज काशी खंड को आरंभ करेंगे। और जब काशी खंड की आप कथा सुनेंगे, स्कंद पुराण में जब आप काशी खंड की कथा सुनेंगे, आप कहोगे महाराज ये आनंद हो गया है। और ये अभी आज सोमवार की भी तो अभी कथा है, कल नहीं हो पाई थी। सोमवार की महिमा, शायद इस कथा को आप सुन के सोमवार ही शुरू कर देंगे। सोमवार को अभिषेक करना ही नहीं भूलेंगे। सोमवार की इतनी बड़ी महिमा है, आज की कथा में वह आप सुनेंगे। 7 तारीख को ही सोमवार पड़ रहा है, जैसे अभी सोमवार निकला है उसी प्रकार से 7 तारीख को इस महीने के द्वितीय सोमवार में भी अद्भुत महारुद्रा अभिषेक का आयोजन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में है। आप आ सकें तो पहुंच के अभिषेक कीजिए, रास्ता वास्ता सब खुल गए, पहुंच के कर लें। यहाँ पहुंच के नहीं आ सकते हैं तो हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग आपके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, परिवार के निमित्त यहां से महारुद्राभिषेक करेंगे। धरती पर देवताओं की बहुत पूजा है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोल रहा हूं। महारुद्राभिषेक से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है वो सब नीचे है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सबसे लास्ट जो कुछ है, सबसे ऊपर है, वो है महारुद्राभिषेक है। यहां विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सार्वजनिक अभिषेक नहीं है, जितने जजमान उतने ही अभिषेक हैं, उतने ही अभिषेक है, महारुद्राभिषेक। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और ये नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए नाम लिखाकर कृपया गोत्र जरूर लिखाएं। मैसेज में भेज सकते हैं, मैसेज किया है तो कांटेक्ट फोन पर ना लिखाएं, और फोन पर लिखा दिया है तो फिर मैसेज ना करें, क्योंकि अभी पहले भी 1-1 लोगों के 2-2 नहीं 3-3 अभिषेक हो गए। आश्रम का नुकसान होता है, हुआ आपके निमित्त है, और आप सहयोग राशि 1 की ही जमा कर पाएंगे, तो उसमें भी फिर दिक्कत है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो द्वारा के कांटेक्ट में बोल दीजिए, यदि यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है तत्काल कह दीजिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो चुका है। इस सेवा में भी आप जरूर सहयोगी बनिए। यहां से भगवान शंकर जी की पिंडी नर्मदेश्वर पूरे देश के घर में होना चाहिए। जो सनातनी लोग हैं सबके घर में नर्मदेश्वर, क्योंकि हर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चरणों तक नहीं ले सकते, लेकिन नर्मदेश्वर को वरदान है, इसका नाम बाणलिंग है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चरणों तक भक्त लेने का अधिकारी है उसमें। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, घर में 1 से ज्यादा धातु के जैसे 2 पारदेश्वर मंदिर में नहीं रख सकते आप, 2 पीतल के शिवलिंग नहीं रख सकते, 2 तांबे के नहीं रख सकते, 2 स्फटिक के नहीं रख सकते, लेकिन नर्मदेश्वर भगवान को वरदान है 1 से ज्यादा कितने भी रख लीजिए। देखो कितना इसमें आनंद है। पहले से तुम्हारे घर में 1 पीतल का है, 1 स्फटिक का है, 1 पारद का है, वो रखा रहने दीजिए, उसको अलग मत कीजिए। यहाँ से प्रसाद में भगवान नर्मदेश्वर 1 पहुँच रहा है, उसको रख दीजिए, फिर द्वारा पहुँच गया है, आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो आप अपनों को भी किसी को दे सकते हैं। घर घर में भगवान पूजें, परिवार को बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। तो उसके लिए आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए आज ही अपना नाम और गोत्र लिखा दीजिए। गोत्र लिखाते ही
कई पीढ़ियों के लिए ये पूजा पहुंच जाती है। तुलसी वन आश्रम इसी 5 तारीख से पर्यावरण दिवस है, वृक्ष लगाने के लिए जा रहा है, जिसकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कल हमारे यहाँ पेड़ों की गाड़ी भी आ रही है, वृक्षों की। बिना टीम के तो कोई काम होता नहीं है। परसों से वृक्षारोपण होगा। इस प्रकृति को हरा भरा करने में आप भी सहयोगी बनिए। अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पुरखों के निमित्त, परिवार के निमित्त आपके घर से भी वृक्ष लगे। वृक्ष तो देश का कहीं भी खड़ा हुआ है, यह तो धरती को फायदा ही पहुंचाएगा। ये प्राणवायु देगा, ऑक्सीजन देगा। एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को पालना है। एक वृक्ष काटना 100 लोगों की हत्या की तरह है। ऐसा वन पर्व में लिखा है महाभारत में। तो यहाँ 4 वर्ष में लगभग 1 वृक्ष तैयार होगा लगा करके। उसकी सहयोग राशि 3 वृक्षों के लिए 2150 रुपया, 2 वृक्षों के लिए 1500 रुपया और 1 वृक्ष के लिए 750 रुपये का सेवा सहयोग रखा गया है। इतने में ही नराई गुड़ाई और 4 वर्ष तक वृक्ष का लालन पालन सब उसी में ही है। आपकी जेब के ऊपर कोई लोड भी नहीं पड़ता। और मैं तो कहूँगा इतना बढ़िया काम है, सहेली से उधार मांग करके भी यदि ऐसे कार्य में जुड़ जाओगे तो फायदा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, हानि बिल्कुल नहीं होगी कुछ भी। हम प्रकृति के ऋण से उऋण होंगे। आज आश्रम इन सेवा कार्यों में लगा हुआ है। आप वृंदावन तक आए हैं, अपनी गाड़ी से ही निकल जाना एक बार वृंदावन की परिक्रमा में। जगह जगह आपको पानी की टंकी धरी हुई दिखी होंगी, जानवर पानी पी रहे होंगे, बंदर, गौ माता जगह जगह रखी हो पूरी परिक्रमा में। 13.5 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की। एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां 1 किलोमीटर में लगभग 3 से 4 हैं 1 किलोमीटर में, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। 1 किलोमीटर के आंकड़े में ये तो मुझे 1 किलोमीटर में 10 बता रहे हैं। ये तो मुझे बोल रहे हैं महाराज जी हमने हर 100 मीटर के ऊपर 1 रखी है। चलो मैं उनकी ना मानूं, मैं अपनी मान लूं। और आंकड़ा आ भी सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि हमने 325 टंकी रख दी है और परिक्रमा है 13 किलोमीटर की, तो उस हिसाब से। लेकिन उसमें ऐसी भी जगह हैं वो परिक्रमा मार्ग से बाहर हैं, वो कॉलोनियों में रखी हैं। फिर भी हम ये आंकड़ा लेकर के जा रहे हैं। आप पूरा परिक्रमा लगा करके देखिएगा। और अब यह काम बराबर चल रहा है। जैसे जैसे वो टंकियां बनती हुई जा रही हैं उनको रखा जा रहा है। इतनी टंकी रखने के बाद अभी 200 टंकी तो हमारे पास बनी रखी है और उनको कहीं कलर हो रहा है, कहीं नाम लिखे जा रहे हैं, काम चल रहा है। तो ये जो हो रहा है प्रकृति के लिए, इसमें सबका आत्मकल्याण है। ये मूक जीव हैं, ये भी जल पी करके इनको कितनी संतुष्टि है, हृदय से कितना आशीर्वाद देंगे। ये बोल तो नहीं सकते लेकिन अपने हृदय में भावना वो भी रखते हैं। तो आज तुलसी वन आश्रम ऐसे अपने सेवा कार्यों में लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, निर्माण हो रहा है। ये टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ टंकी बन रही है। ये बनाने वाले भी महात्मा जी हैं, इनको बड़ा शौक है टंकी बनाने का। लेकिन बाजार के रेट में से हम इनको टंकी पर 10 रुपया ज़्यादा ही दे रहे हैं। ये नहीं कि साधु है तो उसका कहीं पैसा काटा जा रहा हो, नहीं। तो ये निर्माण हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भी मेरे ही अंदर मन में ये बात आई कि इन टंकियों पर कलर करके पहले इसके ऊपर डिस्टेम्बर किया है और जो जो होता है वो सब उसके ऊपर कलर हो, तो ये सुंदर भी लग रही हैं। चलते हुए हर आदमी की निगाह इसके ऊपर टिकती है। गैयां और ये बंदर तो इतने होशियार हो गए हैं, ये कहीं भी हों पानी पीने के लिए अपने आप ही पहुंच जाते हैं वहाँ। पेट भरने की योग्यता परमात्मा ने सबको दी है, सबको दी। बच्चे को, बछड़ा बछिया को कहीं से भी खोल दीजिए, लेकिन दूध पीने के लिए वो अपनी माँ को पहचान ही लेता है, भले ही वो बोल नहीं पाता। पेट भरने की होशियारी तो ईश्वर ने सबको ही दी है,
सबको दिए सबको। तो रात्रि को मैं लौट करके आ रहा था गौशाला से, तो ये भाई मुझे मेरे पीछे जो था वो कहता है कि महाराज जी ये गैया दिन में इधर उधर घूमती है और पानी पीने के टाइम पर टंकी के पास अपने आप आ ही जाती है। मैंने कहा पेट भरने की योग्यता तो परमात्मा ने सबको दी ही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सब सेवा कार्य में। तो आप सोमवार के अभिषेक के नाम भी लिखा लीजिए और इस सेवा कार्य में भी आप सहयोगी बने। धीमे धीमे नंदीशाला की भूमि का उसकी रजिस्ट्री करने का टाइम आ चुका है, उसमें भी आप सहयोग करते हुए ये सौभाग्य कमाएं। शाम की कथा में आपके पवित्र नामों का अनाउंस होता है, तो आप सभी नंबर चालू है 9258031399 92 580 31399 92 580 41399। पैसा जब आपके पास हो जाए तब आप जमा करते रहिएगा, क्यों कथा अभी ये लंबे समय तक चलने वाली है, तो वो तो जमा हो ही जाएगा। और आपके मन में यदि यह भावना उठती है कि नहीं इस नेक कार्य में हमें सेवा करनी चाहिए, तो इसी समय आप कहें क्यों, इसलिए कि रहीम दास जी ने कहा था यदि देने की भावना आपके हृदय में है, बाएं हाथ में पैसा है और आप कहें कि दाहिने हाथ में लेके दें, इतने में तो देने की भावना ही खत्म हो जाएगी। बाएं हाथ में है तो शुभ मुहूर्त तो वही है कि बाएं हाथ से ही दे दीजिए। यदि इस हाथ से इस हाथ में लोगे इतने देर में तो दिमाग बदल जाएगा और नहीं कर पाएंगे। यदि मन में यह भावना है कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है, बढ़िया कार्य है, तो इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। एक बात मैं आपको बोलूं, आपके किए गए सहयोग का 0.25% नहीं, आपके किए गए सहयोग का 100% उसको सेवा कार्यों में लगाया जा रहा है। पूरा 100 सेवा कार्य आज इतना अद्भुत काम चल रहा है और ये सब करने में बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कथा की तरफ बढ़ता हूँ। 1 बजे आप कथा से जुड़िएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। 1 बजे मैं कीर्तन सा कराऊंगा, उस समय आप फोनों पर संपर्क कर लें, क्यों कथा नहीं छूटेगी। पूरी कथा में एक ही तो कीर्तन होता है, क्योंकि कीर्तन सुनने के लिए तो मोबाइल में आप सुन सकते हैं। मोबाइल में 1 से 1 बढ़िया से बढ़िया कीर्तन है, चाहे जब सुन लो। कीर्तन तो आपको मोबाइल में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आगे बोलने के लिए जा रहा हूँ वो कथा आपको मोबाइल में नहीं मिलेगी कि अब मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए वो नहीं मिलेगी। ढूंढ के खूब सर्च करना। जो मैं बोलने के लिए कथा जा रहा हूँ वह तो मैं किसी भी चैनल पर, किसी भी गूगल में, किसी भी प्लेटफार्म पर वो आपको मिल ही नहीं सकती। रोटियां मिल जाएंगी, पानी मिल जाएगा, मौसमी का रस मिल जाएगा पीने के लिए, लेकिन अब मैं जो आगे बोलने के लिए जा रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको जरूर, हाँ यदि आपको मिल जाए तो सर्च करते रहिए, मन सुनिए बिल्कुल। यदि आपको मिल जाए, मुझे पता है मिलेगा ही नहीं, हाँ ये सब सर्च मैं भी करे बैठा हूँ। जो मैं यहाँ से अब आगे के लिए बोलने के लिए जा रहा हूँ, किसी भी प्लेटफार्म पर, किसी भी चैनल पर, किसी भी गूगल में वह आपको मिलेगा ही नहीं जो कथा यहाँ से आगे के लिए बढ़ रही है। इसलिए ये कथा सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 बजे आप YouTube पर जुड़ते हुए आज की पूरी कथा का आनंद लीजिए। प्रसाद के लिए आप पूछ रहे हैं, डाकें यहाँ से बराबर जा रही हैं, बहुत कम समय में ये पूरा प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा। पद्म पुराण के भक्तों को, योग वासिष्ठ रामायण, इन लोगों को, भक्तों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर से वो किताबें आ नहीं पाई हैं। वहाँ भी कोरोना के कहर से जहाँ 2500 लोग काम करते, वहाँ इस समय 250 लोग ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ से आने में दिक्कत है, यहाँ आ जाए तो फिर हमें भेजने में क्या दिक्कत होगी। इसलिए पद्म पुराण के जो भी जितने भी भक्त लोग रह गए हैं उनके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जो स्कंद पुराण के यजमान बने हैं वह कृपया अपनी रसीद शीघ्र से शीघ्र भेजें, जो बैंक में पैसा जमा किया है, क्योंकि स्कंद पुराण की पोथी इस समय यहाँ से निकल रही हैं। जो विश्वकर्मा पुराण के जो यजमान बने वह भी कृपया अपनी रसीद बैंक की स्लिप भेज दें, क्योंकि वह भी ग्रंथ इस समय जारी है यहाँ से निकलने के लिए। और जो कपिल पुराण के यजमान बने थे उनका भी ग्रंथ यहाँ से निकलने को बिल्कुल तैयार है, वह भी यहाँ से ग्रंथ निकल रहा है, वो भी अपनी रसीद भेजें। थोड़ा मुदगल पुराण वाले और पद्म पुराण वाले, ये थोड़ा अभी मुदगल पुराण का भी हम
बड़ा बढ़िया सा ग्रंथ भगवान गणेश जी का पूरा चरित्र है उसमें। बस अभी 2-4 दिन में हमें उपलब्ध हो जाएगा, रास्ते खुल गए हैं। फिर यह प्रसाद आपके पास तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। इस समय स्कंद पुराण की डांक निकल रही है, आप रसीद भेजते जाइए और मेरे साथ जयकारा भी बोलिए। जयकारा तो बोलना ही होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए। येषां तृष्णान वस्त्रोत्थम भूमौ पतति पुत्रका तेन ये तरतां प्राप्ता तेषां तृप्ति प्रजायते। इस श्लोक की व्याख्या कल या परसों में कर चुका हूं। श्लोक बोलते ही मुझे ध्यान आ गया है। इस श्लोक में वर्णन है, जो भी कोई नदी स्नान करने को जाते हैं, गंगा यमुना स्नान करते हैं, जब गोता लगा करके नहा करके नदी से बाहर आते हैं, उनकी देह से जो पानी टपकता है उस जल का इतना बड़ा प्रभाव है कि हमारे पूर्वज यदि कोई वृक्ष योनियों को प्राप्त हैं तो परिवार में, खानदान में कोई गंगा स्नान, जिन्होंने नदी स्नान किया है, तो उनके स्नान करने से वो वृक्ष योनियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए पर्व के समय पर तीर्थों में आप जाते हैं तो आप सरता स्नान, नदी स्नान आप जरूर कीजिए। ये उसकी महिमा का वर्णन इसमें अद्भुत किया। ये शाम तृष्णान वस्त्रोयम भूमौ पतति पुत्र का तई न ये तरुताम प्राप्ताम तेसाम तृप्तुम प्रयायते। इसमें तृप्तुम प्रयायते से पुरखी तृप्त होते हैं। सुंदर बात लिखिए। यहाँ पर उस मातृशक्ति के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है जो बेचारी अपने जीवन को बहुत परेशानी के साथ में निकाल रही हैं। उनके लिए गौदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। गौदान उनके लिए बहुत बड़ा दान है। कोटिदा वर्ध नित्यम ब्रह्मणो भोजनम पया। वह अपने पति के लिए अपने निमित्त गोदान करके धरती छोड़ के जाती है, उसको 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो घर में बीमार हैं, ज़्यादा समय के नहीं है, कुछ समय के मेहमान हैं, उनके लिए गोदान कीजिए। दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके लिए गोदान कीजिएगा। गोदान कोटसह ब्राह्मणों को भोजन कराने की बराबर है। ये चान्य पूर्वजा स्वर्गे चान्य नरक को कसा है। यह गोदान जाने वाले व्यक्ति को नरक से बचाकर स्वर्ग में पहुंचाने वाला दान है, जिसको गौदान कहते हैं। ये चान्य पूर्वजा स्वर्गे चाहिए चान्य नरकऊ कसा, नरक से, नरक की दुर्गति से बचाने वाला दान है और उस जीव को ये स्वर्ग पहुंचाने वाला है। तेन ते तृप्त मापंती ये पिशाचात्मागता है। गौदान के द्वारा जीव तृप्त तो होता ही है और उसको कभी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। इसमें ये वर्णन है। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पापम यदि कृतं सर्वं पापं च वर्धते ध्रुवं कुर्वाणो नरके घोरे पच्यते नात्र संशया। अपराध ज्यादा तरह से अनजाने में हो जाते हैं, अनभिज्ञता में हो जाते हैं। और इसमें लिखा है, आज ही आपने सुना है कि अपराध हुए हैं उसका प्रायश्चित है, और जो समझ करके भी जो नहीं करता है उसका प्रायश्चित, तो उसका यह लोक और उसका परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाते हैं। आइए अब मैं आपको सोमवार की कथा की तरफ लेकर के चलता हूँ। ऐसी अद्भुत कथा है भगवान महादेव का सोमवार। ये सोमवार क्या क्या ना दे दे हमें और आपको, आनंद भर दे। ऐसे सोमवार की जो अद्भुत कथाएं, आप आसन लगा करके बैठ जाएं और सोमवार महात्म्य, इस सोमवार में आपको क्या क्या करना है, सोमवार को कैसे स्वीकार से करें, ऐसी ये कथा। बस सोमवार की कथा को पूरा करते ही हम इस ब्रह्मखंड को विश्राम दे देंगे
और चतुर्थ खंड है इसका, जिसका नाम है काशी खंड। काशी खंड की कथा को आरंभ करेंगे। आइए, उससे पहले 1-2 मिनट, क्योंकि 1 बजने वाला है, भक्तों की कथा न छूटे और वो यूट्यूब चैनल पर जुड़े। तब तक उसके लिए देखना, नेट पूरा नहीं चल रहा है, ये मेरा मोबाइल से आइए, लौट के आइए, भगवान को कहिए, हे परमात्मा, कथा सुनते सुनते इतना आनंद आ रहा है, अब तो तुम जिधर हमको लेकर के चलोगे हम उधर ही जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। स्वर्ग सोमवार की कथा की तरफ बढ़ेंगे। ये 2 पंक्तियां बस गा करके। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलूंगा की जगह पे चलेंगे। अब माता कैसे गाएंगी कि चलूंगा, फिर वो बोलेंगे चलेंगी, तो ऐसा शब्द लगा दो ना जो दोनों को फिट हो जाए। यहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ आप रख लोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, वो जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। दयानाथ दयानिधि ये मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था, ये मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, जैसा कहोगे हंस के वैसा करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे
कोई शिकायत ना कोई अर्जी, बचा ले दुआ दे सब तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, बचा ले दुआ दे सब तेरी मर्जी। ये चरणों को छोड़ के अब, चरणों को छोड़ के अब ना हम हटेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ना फिर खेलोगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है कि व्यक्ति की अपमृत्यु न हो? अपमृत्यु कहते हैं छोटी अवस्था में, समय से पहले न मृत्यु हो, अकाल मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? ये प्रश्न किया था। व्यक्ति रोज शांति के साथ जीवन जिए, समय से पहले जीवन छोड़ करके ना जाए, लंबी उम्र जी करके जाए और उसको तत्काल शांति मिले, संतोष मिले, ऐसा कोई है क्या उपाय? सूत जी बोले है, नित्यानंदमयम शांतम निर्विकल्पम निरामया शिव तत्त्वमनाधन्ते ये विदुस्ते परमां गति। भगवान शंकर का वंदन पूजन, उनका महारुद्राभिषेक करने से हे सौनक ऋषियों परम शांति की अनुभूति होती है, परम शांति मिलती है। और सोमवार के दिन उनका महारुद्राभिषेक करने से, सोमवार को इतना विशेष उनका अभिषेक कि शांति मिलती है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्वते। इस ग्रंथ में भगवान महादेव के अभिषेक को 2 दिन भारी विशेष माना गया, एक है सोमवार और एक है प्रदोष। सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्वते। 2 दिन के अभिषेक में कितने गुण हैं कहा गया कि बताया नहीं जा सकता। ये न केनापि भावेन शिव भक्ति युतो नर ना विनश्यति कालेन सयाति परमां गतिम। जिसने भगवान महादेव का रुद्र अभिषेक, उनका जप किया, उनका भजन किया, ना विनश्यत कालेन, काल समय को कहते हैं, पूर्ण समय से पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो सौनक ऋषियों ने पूछा, गुरुवर
यदि कोई ऐसी घटना घटी हो कि किसी ने सोमवार के महारुद्राभिषेक के द्वारा अपने प्राण या अपनों के प्राण बचा लिए हों, यदि कुछ ऐसा इतिहास हो तो आप हमें सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। केवले ना पे ये कुरिया सोमवारों से वार्चनम, यहाँ पर तो लिखा है आप नित्य रोजाना भगवान शंकर की पूजा अर्चना नहीं कर पाते हो, तो सोमवार को यदि कर लेते हो तो उसमें भी गति है, उसमें भी शांति है, उसमें भी आनंद है। लिखा है ना, केवले नाम पे ये कुरिया सोमवारे शिवार्चनम, इस लोक में शिव पूजा के द्वारा स्वर्ग अपवर्ग ये सब चीजें मिलती हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रदोष आदि काल में अथवा केवल सोमवार के दिन, स्पष्ट लिखा है केवल सोमवार के दिन जो व्यक्ति शिवार्चन करेगा उसे इस लोक में परलोक में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी। मैं तो उन बेटियों को बहनों को भी कहना चाहूंगा जो अविवाहित हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर पर सोमवार के दिन बेल का फल चढ़ाने से, यदि उस दिन अष्टमी पड़ गई है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसके द्वारा बेटियों को सुंदर घर, कन्याओं को सुंदर पति की प्राप्ति होती है। वर्णन है इसमें, व्यभर्तु कावस्त पूज्यस्त भरबोपसितम, ऐसा पति जिसके अंदर कोई दोष न हो, कोई दुर्गुण न हो, ऐसा पति उस कन्या को प्राप्त होता है। सोमवार की यह महिमा है, इसके द्वारा लंबी उम्र मिलती है, लंबी आयु मिलती है। इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। अतः कर्ममयी पूजा कामधेनु शरीरिणा, जैसे कामधेनु गैया जब चाहो तब ही दूध दे देती है, उसी प्रकार से है जो सोमवार का भगवान महादेव का जो व्रत है, इसके लिए वर्णन किया गया, ये नित्य आनंद देता है, नित्य सुकून देता है, नित्यानंदमयम शांतम, ये नित्य शांति देता है, नित्य आनंद देता है। यदि इन सब चीजों में आप विश्वास रखते हैं तो एक दिन फुल्का छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को व्रत कर लो। इसमें यह भी वर्णन है, पूरा व्रत नहीं कर सकते हो तो जितनी देर के लिए आप शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो उतनी देर के लिए अन्न छोड़ दो, निराहार रह करके, निराहार रहकर भगवान महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दो, तो इतने में लग भी क्या रहा है। इसमें स्पष्ट वर्णन है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उन लोगों की उम्र ऊपर बढ़ती है, मन को अत्यधिक शांति मिलती है। और देखो, मैं तो हर बात प्रमाण